तो प्राइम मिनिस्टर के दौरे हैं मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है इतने दौरे एक प्रधानमंत्री का करना? देखो, प्रधानमंत्री जब से होश संभाला तब से इलेक्शन मोड में रहते। आज संत रविदास के मंदिर के निर्माण के लिए आए। उन्हें पहले अपने उन पापों को धोना चाहिए। उन्होंने बने बनाए तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर टूटता रहा, केंद्र सरकार बैठी रही। उसको फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर की और रिट दायर करके तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर बनवाया। उसके अंदर जिन लोगों को जेल में बंद कर दिया था वो कुछ नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि सिकंदर लोधी के समय में जो जमीन मिली थी जिस पर संत रविदास का भव्य मंदिर है वो मंदिर बने और बना रहे। पहले टूटा, एमसीडी ने आदेश किए, फिर जस्टिस अरुण मिश्रा और 3 जस्टिस की अदालत से जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका की तो वो मंदिर बनने लगा। पुराना आप तोड़ना चाहते, नए में ड्रामा करना चाहते तो प्रधानमंत्री तो घूम रहे बार बार। प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा, देश में क्या हो रहा। उन्हें सिर्फ वोट दिखाई दे रहा है। पूरा मंत्र ये कर्नाटक में भी कर चुके। कर्नाटक में इतना झन्नाटेदार भारतीय जनता पार्टी को तमाचा मारा जनता ने कि इनको समझ में आ गया। एक एक विधानसभा में, हम बेलगाम के इंचार्ज थे, एक एक विधानसभा में 2-2 सांसद, मंत्री सब लगे थे। जहां हनुमान जी की जन्मभूमि थी किष्किंधा, उस समय इन्होंने हनुमान बप्पा का भी उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी की गदा इन पे चली। आज जिन मुद्दों पर 18 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता में हैं, उन्होंने कभी भी बुंदेलखंड की सुध नहीं ली। आज बुंदेलखंड के अंदर हम देखते हैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन नाटक के लिए, नौटंकी के लिए तो इनके लिए गाय माता है, इनके लिए नर्मदा मैया है। लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो हर दिन गाय माता सड़कों पे कुचल के मर रही हैं। और नर्मदा मैया भी, हम नर्मदापुरम गए थे तो हमने देखा कि जेसीबी निरंतर एक तरफ नर्मदा मैया की छाती का दोहन कर रही, वहीं गंदे नालों का पानी भी उसमें गिर रहा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि इतना झूठा मुख्यमंत्री हर बार नर्मदा महोत्सव में जाते और वो कहते ये मेरी माँ है और मैं इसके नालों के पानी को गिरने से रोकूंगा, अवैध खनन नहीं होने दूंगा। लेकिन जो आदमी माँ को धोखा दे सकता, मरे हुए लोगों के नाम पर जिस तरह से हम लोग देखें स्वास्थ्य योजनाओं में, आयुष्मान कार्ड में मरे हुए लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया, कोई घोटाला नहीं होता हो। और वही स्थिति आज सागर के अंदर है। सागर के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर, डॉक्टर हरि सिंह गौर जिनके नाम से पूरी दुनिया के अंदर रक्त का संचार बढ़ जाता है, इतने पवित्र माटी में भी योजनाओं में जिस तरह का बंदर बांट हुआ, योजनाओं में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, वो बिल्कुल अकल्पनीय के साथ भ्रष्टाचार करने वाले सबसे बड़े पापी होते हैं। चाहे गाय माता हो, चाहे नर्मदा मैया हो, चाहे हमारी ये माटी हो। कांग्रेस इन अधिकारियों को जेल के शिक्षों के अंदर भेजेगी। आज वो भले ही मौज कर लें सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। आज मामा टैक्स वसूला जाता, आरटीओ के 47 बैरियर है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 65,000 वाहन मध्य प्रदेश से प्रतिदिन गुजरते हैं। और हर बैरियर पर, वैध बैरियर पर पैसे देना पड़ते हैं। अगर आपका खाली ट्रक है तो 1500 रुपए और भरा हुआ ट्रक है तो कहीं 2000, कहीं 3000 खड़ा कर लेते। पेपर देखने से उन्हें मतलब नहीं है, वजन से उन्हें मतलब नहीं है, मामा टैक्स की वसूली है। और इसको अवैध बैरियर भी बहुत सारे थे। और ये वैध और अवैध के लिए, चूंकि ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, नितिन गडकरी ने पत्र लिखा। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ये जो मामा टैक्स है, चूंकि वो मामा टैक्स नहीं लिख सकते थे, उन्होंने लिखा कि जो मध्य प्रदेश से शिकायतें आ रही
जो मध्य प्रदेश में व्यापारी परेशान है, वो 600 करोड़ 500 करोड़ रुपए प्रति माह वसूला जाता। मतलब एक साल के अंदर कम से कम 5000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मामा टैक्स के नाम से वसूलते हैं। आज भी हमारे सभी पत्रकार भाइयों से हम कहना चाहते हैं, आरटीओ के किसी बैरियर पे आप किसी ट्रक के ऊपर बैठ के निकले, ना उन्हें आपके लाइसेंस से मतलब, ना आप ओवरवेट हैं या आपका अंडरवेट है, उन्हें कोई मतलब नहीं। बैरियर वाले खड़ा कर लेंगे और वो वसूली चालू हो जाएगी। आज जो हालात हैं, आइए सुनील भैया, आज जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस तरह के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को और ऐसी सरकार को नहीं देखा। और बेशर्माई की हद तो ये है कि उन्होंने आनंद मंत्रालय का गठन किया। आपने देखा होगा कि 2016 में उन्होंने कहा कि प्रदेश, पहले हमारे यहाँ एक छोटा सा देश, आज आनंद हैप्पीनेस के अंदर अगर देखें तो हिंदुस्तान 130वें नंबर पर है। लेकिन ड्रामे करने की स्थिति देखो मुख्यमंत्री की, नौटंकी करने की। आनंद मंत्रालय बना जिसके चेयरमैन को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, 30 लोग जिसमें काम करते। क्या आनंद बांटते ये? दलित के चेहरे पे पेशाब हो गई, लड़की के साथ बलात्कार हुआ, घूम घूम के रिपोर्ट के लिए वो गुहार लगाती रही। किसानों को नकली खाद और बीज किसी मंत्री के सानिध्य में मिला। जेसीबी से जिनके घरों पे झंडा लगा, चाहे जब जेसीबी उनको अवैध बता के टो देती। अगर कोई व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य सेवा में लाभ लेना चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन मुर्दों के नाम पे आयुष्मान कार्ड में पैसा खा लिया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दुखों से इस प्रदेश की जनता को गुजरना न पड़ता होगा। आज हालत यह है कि प्रदेश पे जो कर्जा है, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भी 50,000 रुपए का कर्जदार है। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मुख्यमंत्री जी ने लिया और उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है। और ऐसे में भी बेशर्माई की हालत, उनके पार्टी नेतृत्व ने उनको कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। हर दिन उन्हें तो पश्चाताप करना चाहिए कि 18 साल में हमने मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को लूटा है। आज जिस तरह से उनके मंत्री, उनके पास कोई बाप दादों के पास अलादीन का चिराग नहीं था कि गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन गई, गाड़ियों के लाव लश्कर, वो पूरी गरीब जनता का पैसा। आज जितने उन्होंने इन्वेस्टर सबमिट किए उसमें 150 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। 6 इन्वेस्टर सबमिट किए, 15 लाख करोड़ की योजनाएं आएंगी ग्लोरियस। बुंदेलखंड के नाम पे एक इकाई नहीं लगी, कोई इकाई नहीं, कुछ नहीं। हर दिन लोग माइग्रेट होते, दिन में 2 किसान आत्महत्या करते, 17 महिलाओं बलात्कार की शिकार होती हैं और उसके बाद नौकरी निकलती नहीं है। आपने देखा होगा कि पटवारी की 4000 वैकेंसी, 6000 वैकेंसी पे 4 लाख लोगों ने भरा और उसमें MBA PhD वाले लोग भी थे। और जो लोग टॉप किया उन्हें प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम। व्यापम घोटाले में 51 लोग मारे गए, मीडिया के भी एक हमारे साथी दिवंगत हुए। तो ये जिनको आज उनके माफी मांगने का समय है, क्योंकि आज 15 महीने में 11 महीने कमलनाथ जी का शासन हमने देखा है। हमने देखा, पहले हमें लगता था कि किसी व्यक्ति की जय क्यों बोली जाती, जय तो भगवान की बोलते। लेकिन जब हम छिंदवाड़ा गए जन आक्रोश यात्रा में, तो जमीन से 2000 फुट नीचे पातालकोट एक जगह है जिसपे पातालकोट एक्सप्रेस में वहां गया, उसके नीचे गया, मैंने देखा कि आदिवासियों के छोटे छोटे गांव हैं, जिन गांवों में 800 जनसंख्या है, कहीं 1000 जनसंख्या है, वो ऊपर नहीं आते। उनको वही जड़ी बूटी कलेक्शन सेंटर कमलनाथ जी ने बनवाया। इन्होंने तो 2020 से लेकर 23 तक विधानसभा में जवाब दिया, 21 लोगों को रोजगार दिया। लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर जब एक परिवार में पहुंचे तो वो फोटो लगाए थी भगवान की फोटो के साथ। मैंने कि ये व्यक्ति की फोटो क्यों लगाया? वो कहने लगी, जब मेरे इकलौते बेटे को ऑक्सीजन की जरूरत थी, रेमडेसिविर की जरूरत थी, तो मैं अस्पतालों के चक्कर काटती रही
फिर कमलनाथ जी के द्वारा मुझे कोरोना के समय इलाज मुहैया कराया। कि कमलनाथ हमेशा रोते रहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पिछली सरकार कुछ छोड़ के नहीं गई, खजाना खाली है, और वो हर मंच से कहते हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, पैसे की कहीं कोई नहीं है, मामा का खजाना भरा हुआ है। ये सच क्या रहता है, इसके पीछे का कभी सच समझ में नहीं आता। देखिए, मामा को हम शकुनी मामा कहें, कंस मामा कहें, इससे भी खराब व्यक्ति अगर कोई होगा जिसके अंदर, तो वो हमारे शिवराज सिंह चौहान है। पूरी दुनिया देख रही है, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आपने मनरेगा के कर्मचारियों का, मनरेगा के मजदूरों का जो रोजगार गारंटी योजना है, उनके घर के दीपक नहीं जल पाएंगे दीपावली पे। 3 महीने का वेतन नहीं दिया। मध्य प्रदेश के अंदर 26,216 ग्राम पंचायतें हैं। आप पंचायतों के सम्मेलन में गए, आपने कहा 25 लाख रुपए की योजनाएं सरपंच बनाएंगे। आज सरपंच के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए का भी काम वो नहीं करा सकता, और उसके बाद वो कह रहे कि खजाना खाली नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि पे आप फेल, विकास की दृष्टि पर, रोजगार पर सिर्फ 4 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारियों ने खाए हैं। और इस बात को कांग्रेस नहीं कह रही, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही, क्योंकि कमलनाथ सत्य बोलते हैं। कमलनाथ जी ने अगर बोला था हमें किसानों का कर्जा माफ करना, उन्होंने माफ किया। उन्होंने कहा था कि हमें मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश बनाना, उन्होंने एक सबमिट की, और उस समय जो बेरोजगारी की दर थी 7.8 वो 4.3 हो गई थी केवल 11 महीने की। और इनका क्या है, अभी 1 लाख रुपए का इनका रमतूला, पूरे 1 लाख को रोजगार देंगे, 1 लाख को रोजगार देंगे। और विधानसभा में इनकी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया कहती हैं कि हमने 21 लोगों को रोजगार दिया। तो आज इनका खजाना, इनके घर का खजाना भरा, क्योंकि वो भूल जाते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम सरकारी खजाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों के घर के खजाने भरे हैं, जिससे इनके हाईटेक ऑफिस बने हैं और इनके पास बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सरकारी खजाने पे इतना कर्जा है कि एक जन्म लेने वाला बच्चा भी 50,000 रुपए का अगर वो सांस लेगा तो मामा उसे 50,000 के कर्जदार बना के मध्य प्रदेश में आने देंगे। वो मतलब जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं तो भाजपा को वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अकेले जैन समाज की नहीं, आप समझो दिगंबर साधु जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, उनकी आप गर्दन काट देंगे। आपका पूर्व सांसद, उसके पहले जब प्रबल सागर महाराज जी पर अटैक हुआ था, उसकी भी उन्होंने पुष्टि की कि बिल्कुल ठीक है। तो जैन समाज के लोग अकेले आक्रोशित नहीं है, पूरी सनातन भी आक्रोशित है, हिंदू भी आक्रोशित है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि दिगंबर मानवता की बात करने वाले जिनके हाथ में पिछी है, आज तक हम लोगों के दिगंबर साधुओं ने कभी वक्तव्य नहीं दिए। आज कितना बड़ा ड्रामा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं, भैया आप जाओ या ना जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको सिर काटने वालों को संरक्षण नहीं दो, उन्हें जवाब देना चाहिए। और इसमें तो डंके की चोट पे लोगों ने निर्णय लिया। हमारे झांसी के अंदर बहुत जगह हमने देखा, लोग कह रहे सोशल मीडिया पे डाला कि जो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित नहीं है, आप कुछ भी और चीजें करो ना करो, कम से कम उन्हें जीवित तो रहने दो। तो वो पब्लिक, पूरी पब्लिक का मन है। अकेले जैन समाज के साथ साथ सभी लोग जब आचार्य श्री भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, तो उस समय जैन से ज्यादा सारे धर्म के लोग बैठे, सबको बहुत कष्ट है। गिरनार के प्रकरण से इसके पहले शिखर जी में पर्यटक स्थल बन रहा था, रोप वे लग रही थी, तो आप किसी की भावनाओं से क्यों खेल रहे? उस समय उन्होंने सिंचाई और पानी को लेके 500 करोड़ रुपए किसी कंपनी को एडवांस दे दिए थे। वो घोटाला हुआ था, उसके बाद वो जांच में सिद्ध भी हुआ था और पैसे वापस भी हुए थे। देखिए, प्रहलाद पटेल जी भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्हें उनकी जुबान बहुत संभल के निकलना चाहिए। आज कोई घोटाला नहीं होता तब तो आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेज देते, क्या नहीं किया उन्होंने? चूड़ी पहन के बैठे थे, कराते जांच। अब चुनाव के समय आप लफाजी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। कमलनाथ जी के कार्यकाल में ना तो बैरियर से एक पैसा वसूला गया, न किसी भी परियोजना, जो 11 महीने उनकी गद्दी का समय था, और नहीं तो अभी तक मामा नाच नाच के पूरा हर दिन तो उनकी बकवास आती है। वो कहते थे एक ईमानदारी से कार्यकाल चला। अगर आज महालोक के अंदर पैसा खा गए
ओरछा के अंदर जो रोड है बन रही थी उसमें सरकार ने खाया। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं मालूम आपने हैप्पी मंत्रालय क्यों बनाया। आप बताओ इससे बेहुदा मजाक कौन सा होगा कि आनंद मंत्रालय के नाम पर करोड़ों रुपए खप गए। आनंद किनको मिल गया? जिसको 1.5 लाख आप सैलरी दे रहे हैं। मतलब कभी गए हम पुजारियों को ट्रेनिंग देंगे, आपने पढ़ा होगा 2 साल पहले गए हम। अब ब्राह्मण जाति इतनी पूज्य है, माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी संस्कारित होता। जैसे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए किसी अभिमन्यु को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, तो ब्राह्मण समाज अब बैठे बैठे उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा हम ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देंगे, उनका भी निजीकरण उसमें भी मिल जाए कुछ। आज प्याज और टमाटर इनकी वजह से महंगे हुए, जो इन्होंने बड़े बड़े जो सैलो थे वो अडानी को दे दिए, 4 बड़ी मंडी उनके अंदर में कर दी। किसी भी चीज में इन्होंने सिर्फ कमाया। हमें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य लगता कि मध्य प्रदेश की जनता इनको पटकती क्यों नहीं है। कितना भ्रष्टाचार, इनके कौन से परिवार के लोगों ने काम धंधे किए। इनके कोई भी मंत्री आप देख लो, इतने बड़े बड़े किले जैसे महल जैसे इनके मकान बन। हम भारत सरकार में मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, हमें मालूम कि कैसे आदमी पैसा कमा सकता। लेकिन कांग्रेस के किसी आदमी पे बैठे कटारे जी, आप देखो इनके घर की स्थिति, इनके पास कितनी गाड़ियां हैं। नगर पालिका के आज वर्तमान में देख लो, अभी आप देखना जो स्मार्ट सिटी के अंदर अभी कमाई हो रही, कहीं यहाँ कुछ होगा कहीं वहां कुछ होगा। तो इनका इनसे बड़ा तो मैं बार बार मुझे लगता है कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता इन्हें छू लेती। लेकिन इस बार हर जगह जय कमलनाथ आ रही। तो इनकी सार्वजनिक मंच से देखिए एक चीज बताए ना, अंदर से आत्मा कराहती है जी। राक्षसी सोच तो है कि मुर्दों के नाम पे आप पैसा खा रहे हैं, और ये कोई कांग्रेस थोड़ी करी। सीएजी में मुर्दों के नाम पे इलाज चल रहा। आप बताओ व्यापम में 52 लोग मर गए, चलो वो भी ठीक है। फिर पटवारी घोटाला हुआ, आपके विधायक के स्कूल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, जो हाईएस्ट जिसके नंबर आया वो कह रहा है उसे प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम। ये तो राक्षस से भी बुरे हैं, नर पिशाच हैं, जो आदमी हर का हक खा रहा। सही बोला है, इससे भी बुरे शब्दों इन लोगों पे फिट बैठते, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं। इन्हें बुंदेलखंड की आप बताओ ईओडब्ल्यू के अंदर जांच हो, कमलनाथ जी ने आदेश किए थे, आदेश करने के बावजूद आपने वो जांच क्यों रोकी बुंदेलखंड पैकेज की? क्या आपकी रिश्तेदारी थी कर्मचारियों से, अधिकारियों से? 200 कर्मचारी पूरे आपके, ये देखो आप, कोई हम थोड़ी है, उस समय के पेपर है। स्कूटर के नाम पे पीएचई के बंद, अब इन अधिकारियों को इलेक्शन में प्रयोग करेंगे, इनका फंड आएगा। एक आरटीओ के घर से 653 गुना संपत्ति मिली, यूट्यूब पे डली जबलपुर में। तो इन्होंने आप समझो लूटा है। छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार, आप जमीन नहीं नपवा सकते, थाने में रिपोर्ट नहीं करा सकते, आप हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं ले सकते। कि छतरपुर में जो बैठे हुए कौमी एकता के अध्यक्ष, इनके साले को नील गाय ने जग मार दी। छतरपुर की बात, छतरपुर में वो कह रहे हमारा जो स्कूल हॉस्पिटल है वहां पर एक केवल हड्डी का डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर न्यूरोलॉजी का नहीं था। तो जो पूरे प्रदेश को वही खा सकता है जिसकी राक्षसी सोच है। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।